1b हो गया तो 1c। देखो ये क्लास 9 में भी है, क्लास 9 वाले बच्चे भी देख सकते हैं, है ना। देखो अगर कोई रेशनल नंबर, ध्यान से देखना, अगर कोई रेशनल p बटा q के फॉर्म में हो, अगर कोई रेशनल नंबर p बटा q के फॉर्म में हो एंड q इज इन द फॉर्म ऑफ, माने एंड q जो है इस फॉर्म का 2 पर पावर n पूरे 5 पे पावर n के फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में जो डेसिमल से एक्सप्रेशन होगा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल से एक्सप्रेशन होगा, क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन माने विस्तार, ठीक है ना। जैसे टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं पहले समझ लो। जैसे 2/5 है ना, तो 5 से भाग लगाओ 2 में, पॉइंट देंगे, 5 का कट गया ना। तो ऐसे नहीं कट रहा था, ऐसे नंबर डिविजिबल, लेकिन पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर पूरा डिविजिबल हो जाता है। तो जब पॉइंट के बाद पूरा कहीं ना कहीं डिविजिबल हो जाएगा, तो ऐसे डेसिमल को कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और देखो एक नंबर तुम्हारा ये है 1/3, सीधी से भाग लगाओ 1 में, देखो दशमलव शून्य गिन दिया 1 0। ये तुम पता है पूरा जिंदगी बर्बाद कर दोगे, पूरा कॉपी बर्बाद कर दोगे, पूरा अपने पापा का पैसा बर्बाद कर दोगे, फिर भी ये कटेगा नहीं, कटने का कोई चांस नहीं, हमेशा एक से बच जाएगा। इसको क्या कर देते हैं 0.3 पे एक पाई दे देते हैं, इसको कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग कब आएगा? जब p नहीं q इस फॉर्म का होगा 2 to power n गुणे 5 to power n का, ठीक है। और अगर 2 to power 5 to power n के अलावा गुना 3 हो जाए, गुना 7 हो जाए, गुना 11 हो जाए, गुना 13 हो जाए, कोई दूसरा प्राइम नंबर हो जाए, तब हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। समझ में आया? अगर तुमको ऐसा कुछ लगे जो नीचे में जैसे 5/8 है, 5/8 यही हो जाएगा 5 पे पावर 2 पे पावर। अब कहेगा कि सर ये तो भाई 2 पर पावर m के फॉर्म का है, जैसे 5 का पावर तो है नहीं, तो क्या होगा सर? इसमें 5 का पावर है ना। जैसे ही जगह हम लोग बैठे हुए, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तुमको लग रहा होगा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान है। भगवान तुम्हारे सामने है, मेरे सामने है, हर जगह है, ठीक है। दिखते नहीं है ना, दूसरे इसमें भी दिखते नहीं है। देखो कैसे नहीं दिखते हैं, 5 देखो 8 को मैं 8 गुना 1 लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ? 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 5 के पावर 0 वैल्यू 1 होता है ना, 5 की पावर है ना ये, समझ गया ना। तो ये है इसलिए समझने के लिए अगर कोई सिर्फ 2 का फॉर्म करे, या तो 5 के पावर खाली फॉर्म करे, या तो इस फॉर्म का रहेगा, तीनों के अंदर क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर ऐसा ना रहे, इसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए गुना में, तो हो जाएगा बेटा नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीटिंग डेसिमल को बोलेंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, शर्त है। कंडीशन समझते हो? कंडीशन क्या है? ये जो p/q जो है क्या हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, और कटे ना, और कटे माने ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। और फॉर्म होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। उम्मीद है थ्योरी समझ में आ गया। तो चलो चैप्टर एक्सरसाइज 1 में विदाउट माने के बिना, विदाउट माने बिना भाग देने को बताना है कि किसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो देखो बेटा 23 अपॉन 2 के पावर q गुने 5 के स्क्वायर, इसका होगा टर्मिनेटिंग, टी लिख देते हैं, समझ जाना, टर्मिनेटिंग। पूरा भी लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग। क्यों पूछ देगा, लिख देंगे q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n गुने 5 पे पावर n। m का वैल्यू कितना है बेटा? 3। n का वैल्यू कितना है बेटा? 2। चलो दूसरा में देखो 24/125 है। अब देखो कटेगा ऊपर नीचे, हाँ ये m है,
ध्यान से देखना, ये कटेगा नहीं कटेगा ना, तो इसको फैक्टर कर देंगे बेटा। देखो कैसे करेंगे, कितनी कुमारी, ये 5 से कटेगा, कितना टाइम, फिर 5 से कटेगा, कितना टाइम, क्या लिखेंगे इसको, 5 पे पावर क्या हो जाएगा बेटा, टाइमिंग बस 171 बेटा, और सब फैक्टर करो, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, और करो बेटा, 150, 5 से 10, 5 से 25 और गुना कितना आ गया बेटा, ये बद्दू है, 1 2 3 4 5 5 को है ना, 2 के पावर 5, गुना बेटा, सही है ना, 1 2 3 4 5 और गुना 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग। कर लो भाई साहब, अगला देखो 15 बटा 1600, ये भी साइड टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटा, 320 है, आई देखो 19 बटा 325, 19 बटा 3100, क्या लिखेंगे, 19 पे पावर 5 के पावर 5 हो जाएगा ना, जब 125 का करो, 5 से 625 बढ़ते बेटा, 5 से 125 टाइम, फिर 5 से 25 टाइम, फिर 5 से 5 के पावर, यहाँ 2 के पावर नहीं कुछ है तो 2 के पावर 0 है, नहीं कुछ 2 के पावर 0, तो क्या देखेंगे बेटा, टर्मिनेटिंग, प्रूव कर दिया उसको, बढ़िए। और डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना बेटा, चल जाओ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ये पता चलेगा टर्मिनेटिंग होगा। अब देखो डेसिमल फॉर्म में कर भी देते हैं, कैसे करेंगे, देखो ना शुरू, देखो इधर तरीका समझना बेटा, है ना, ताकि तरीका तुम्हें को सीखना है, हमारा दिमाग देने का है नहीं कि हम अपना दिमाग दे देंगे। देखो इधर क्या करेंगे, देखो तुम लोग देखो, ये लास्ट 9 में भी है, ये 2 का पावर कितना है, 5 के पावर कितना है, 3 और 2 में सबसे ज्यादा कौन है, 3, तो 2 पावर जो दिख रहा है उसको भी 3 करना है, कितना घट रहा है, 1 पावर घट रहा है ना, कितना से गुना करेंगे, 5 के पावर 1 से गुना करेंगे बेटा, नीचे के 5 के पावर 1 से गुना कर दिए, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे ताकि कोई फर्क। अब क्या हो जाएगा बेटा, 53 कितना हो गया, 100 बटा में 2 गुना 5 के पावर कितना हो गया बेटा, 3, हो गया ना, दोनों का पावर सेम हो गया। अब कितना हो गया, 15 बटा में 10 के पावर क्यों ना, 115 बटा में 115 लिख दिया, ये 0 बेटा, तो मैं राइट हैंड दिखाऊंगा और एग्जैक्टली पॉइंट 0.0155 कितना इजी पॉइंट में चेंज कर दिया। देखो इसको भी देख लेते बेटा, देखो तरीका देखो बनाना कुछ है, ये 5 के पावर क्यों है, इसमें दूर नजर आ रहा है ना, 5 के पावर कितना है, 3, तो अपने में से गुना करेंगे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3, दोनों को पावर सेम करना नीचे वाले का, नीचे किए तो ऊपर भी कर देंगे ताकि ब्रेक करके दोनों 1 हो जाएगा और 1 से कोई फर्क तो क्या हो जाएगा बेटा, 24 दूसरा शब्द ना 8, बटा में 5 दूना 10 के पावर बेटा, 3, 24 हटी बेटा 92 से 192 बटा बेटा, तो कितना हो जाएगा 0.19 आंसर हो गया। और बिना भागा देने पर डिसिमल में चेंज कर रहा हूँ, देख रहे तरीका, और नहीं तो तुमको भागा लगाना है, भागा भी लगाओ तो कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें कितना गुना होगा, कितना गुना करें बताओ, ये 2 के पावर 5 है और 5 का स्क्वायर है, 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 5 के पावर 3 बटा 5 के पावर 3, तो 5 के 3 पावर कितना, 125, तो कितना होगा 171 गुना 25, कर लेंगे हैं, बटा में कितना हो जाएगा बेटा, 2 गुना 5 के 10 के पावर 5, गुना करके जो आएगा 5 अंक में पॉइंट दे देना, कर लो ना, इसमें कितना गुना होगा, 2 पे पावर 5, 2 के पावर 5, गुने 2 के पावर 5, तो 19 गुना बेटा 32, 10 के पावर 5, और उसके बाद गुना करके 5 अंक के पहले पॉइंट दे देना, मुझे समझ में आ गया, जल्दी कॉपी करो,
हाँ देखो इधर दूसरा कहता है 11/2 गुना 3 है ना। लिख देना, इसमें सिर्फ आंसर इतना लिखा आएगा, Q is not in the form of 2 to power m to the 5 power. So it has non-terminating repeating decimals. It has non-terminating repeating decimals. आंसर हो गया, ठीक है। सबको ये कर देना है, ओके, सबको फैक्टर कर देना है, आकार लिख देना। देखो 2 5 के अलावा 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 कुछ अलग अलग आ जाएगा। और जैसे अलग आ गया तो क्या हो गया वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिस्टेंस। टर्मिनेटिंग के लिए 2 गुने 5 आना चाहिए। अब देखो तीसरा, देखो जी करीना, ये भी क्लास 8 में है, ऐसा क्लास 9 में है। देखो यही तरीका के बारे में कल चर्चा कर रहा था। देखो जी कृतिक, तरीका सीख लो। ये पॉइंट के पहले क्या 0 है, तो 0 को कोई फर्क हटा दो, उसको 0 तो हटा। तो पॉइंट के बाद जो अंक है जो लिख दिया। अब एक रेकरिंग है ना, एक अंक है, उसी पे रेकरिंग है, तो जितना अंक पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 डालेंगे, तो 8/9 आंसर हो गया। रिपीटिंग को मैंने इजीली कर दिया P/Q को फॉर्म में। अगला क्या है 2.4 पे सिर्फ रेकरिंग है। ध्यान से देखना, ये क्या था, 0 के पहले पॉइंट पर 0 था, पूर्णांक में मैं कुछ नहीं लिया था, लेकिन ये पॉइंट पर 2 है, क्या लिखेंगे 2 होल, ये 4 है, 4 लिख दिया, और एक अंक पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो पूर्णांक तोड़ने आना चाहिए। 2 दूना 18 4 22 बटा, समझ में आ रहा है क्या। अगला क्या है बेटा, तो 0 पॉइंट के बाद एक अंक करके पढ़ा जाता है, रूल है ये डेसिमल का। तो इससे पहले भी 0 है, तो एक्चुअली लिखेंगे 24, और दोनों पे लिखेंगे जितना लिखेंगे दोनों 99। तो अगला देखो 0.12 सिर्फ 2 पे लिखेंगे बेटा। हाँ देखो 12 लिख दिया, जिसमें रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे, माइनस 1 पे रेकरिंग है 9, एक पे जिसके बदले रेकरिंग नहीं रहेगा जिसको बदले 0 डालेंगे। 11 पे कितना हो जाएगा, तो अगला 5वां बेटा 2.4 पे लिखेंगे ना। देखो कितनी वाली 2 होल, 24 देखो बड़ा पाई मारेंगे 24 2 पे लिखेंगे ना है, 2 को माइनस करेंगे, एक लिखेंगे तो 9 और एक 2 गुना 2 कितना हो गया 22 बटा में, ये कटेगा 11 दूना 5 50 दूना, तो पहले कितना हो गया 90 90 100 101 बटा 45 बटा 101 बटा। तो अगला क्या बेटा छठा 0.365 हो जाएगा 365, तीनों पे लिखेंगे 999 आंसर। लेकिन आंसर में से काफी बड़ा कट जाएगा बेटा, 3 से कट जाएगा। काट नहीं चपाची 11 3 ना 14 का 3 से कटता है। गलत है, गलत होगा बेटा, ठीक है। चलो जल्दी कॉपी करो।